कैलकुलेशन की थी, तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो वैट की कैलकुलेशन काफी आसान थी। उसमें कैलकुलेट क्या करना होता था कि कितना टैक्स लगा, कितना गवर्नमेंट से लेना है, कितना गवर्नमेंट को देना है, नेट करके अब कितना देना है। तो बस यही कैलकुलेशन करनी होती थी। तो उसको काफी सिंपल वे में एक्सप्रेस किया गया, मतलब वैट को काफी सिंपल वे में एक्सप्रेस किया गया कि हर कोई बंदा इसको कर सके, हर कोई बंदा इसको कर सके। तो इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन। आगे है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसे एक शीट होती है जिसके मैं आर पार देख सकता हूँ, मान लो ये शीट है, इसके मैं आर पार देख सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट शीट है। तो इसी तरह से ये सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था, ये सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था। कैसे ट्रांसपेरेंट था सर? ट्रांसपेरेंट था कि हर एक बंदे को पता था कि अब कितना टैक्स लगा, मैंने उसके भी हाथ पे कितना टैक्स पे किया। मान लो ए ने सेल कर दी बी को, ए ने सेल कर दी बी को, तो अभी ए ने कुछ टैक्स कलेक्ट किया होगा बी से, उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो अब उसे पता है कि मैंने बी को सेल की, इतनी कॉस्ट थी, इतना टैक्स था। आगे जब बी ने सी को सेल की तो उससे कुछ टैक्स रिकवर किया, और अब इससे पता है, बी को पता है कि मेरे बिहाफ पे ए गवर्नमेंट को इतना रुपया पे कर चुका है, तो इतना मैंने गवर्नमेंट से लेना है और इतना मैंने गवर्नमेंट को देना है। मतलब प्योरली ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। हर एक प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में होलसेलर को, एजेंट को, रिटेलर को, कस्टमर को सारा कुछ पता होता है, सारा कुछ पता होता है। गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं। जब कोई भी सेल होती है तो इनवॉइस इशू किया जाएगा, जब कोई भी सेल होती है तो इनवॉइस इशू किया जाएगा, क्योंकि विदाउट इनवॉइस हम उस अमाउंट का, उस टैक्स का क्रेडिट ही नहीं ले सकते। तो देखो आगे पॉइंट मेरा रहता है सिक्स्थ, फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम। तो फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम का मतलब टैक्सेशन सिस्टम हो रहा है, देखो गोरा नहीं है, फेयरनेस का मतलब गोरा नहीं है। फेयरनेस का मतलब है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है सारा कुछ। तो फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है वैट आने के कारण टैक्सेशन सिस्टम क्लियर हो गया, ज्यादा पता चलने लगा, ज्यादा क्लियरिटी आ गई, ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई, समझ आ गया। तो वैट सिस्टम ने किया क्या कि अगर उसको सेल की, अगर मैंने किसी को सेल की तो उससे रुपए लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए उसके बिहाफ पे, ठीक है। मैंने बी को सेल की, बी से रुपए लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए उसके बिहाफ पे। बी ने आगे सी को सेल की तो सी से रुपए लेके गवर्नमेंट को भी जमा करवाने हैं, बट इसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे पहले से कुछ जमा हो रखे हैं, तो वो पहले क्रेडिट ले लेगा, बाद में जो नेट होंगे वो पे कर देगा। तो इस तरह से क्लैरिटी आई टैक्सेशन सिस्टम में। पहले क्लियर नहीं होता था, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लगता रहता था, या फिर इन द स्टार्टिंग इन द लास्ट लगता रहता था, तो उसमें दिक्कत आती थी। तो अभी क्या हुआ, क्लैरिटी होगी। इसके बाद है हाई रेवेन्यू ग्रोथ। हाई रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, ज्यादा पैसा आने लगा इसके पास, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आने लगा। क्यों आने लगा ज्यादा पैसा? क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट पहले भी टैक्स तो लगा रही थी, मान लो मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम था या सिंगल टैक्सेशन सिस्टम था, इन द स्टार्टिंग इन द एंड, जो भी टैक्सेशन सिस्टम था पहले भी लगा रही थी, बट उसमें इतनी फेयरनेस, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसलिए लोग क्या करते थे, टैक्स इवेजन करते थे। टैक्स इवेजन करने का मतलब होता है टैक्स की चोरी करते थे, इवेजन का मतलब चोरी होता है, तो टैक्स की चोरी करते थे। जब चोरी करते थे तो गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू नहीं बन पाता था, तो इसीलिए जब ये